हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं चाहता हूं कि एक पेशेंट का रिव्यू आपको देखने को मिले और पेशेंट अपने मुंह से आपको सब कुछ बताएगा, छाछ सूत्रा की ब्यूटी बताएगा कि छाछ सूत्रा क्या होता है, कैसे उसने प्रोसीजर कराया और क्या उसको समस्या बनी थी जिसके बाद वो प्रोसीजर कराने के लिए आया। और छाछ सूत्रा के अंदर पेशेंट एडमिट होता है कि नहीं होता, ये पेशेंट के मुंह से ही आप सुनना। पेशेंट को पेन कितना होता है छाछ सूत्रा के दौरान, ये भी आप पेशेंट के मुंह से ही सुनना। फ्रेंड्स, छाछ सूत्रा की ब्यूटी के लिए ये जो रिव्यू आपको है ये सफिशिएंट है। हाँ, इतना मेरे को पता है कि जब उसको पेरी एनल एब्सिस बना, पेशेंट को जो प्रॉब्लम थी वो अचानक क्या हुआ कि उसको मलद्वार के अंदर सूजन स्टार्ट हुई और सूजन स्टार्ट होने के बाद जैसे एक पेशेंट की कंप्लेन होती है कि एक गांठ सी लगती है, एक गांठ सी लगी। उसके बाद उस गांठ का जब ब्रस्ट हुआ, जब वो गांठ बिल्कुल फूट के बाहर आई तो उसके अंदर से बहुत सारा पस का रिसाव हुआ, बट वो गांठ अपनी जगह यथावत पड़ी रही। मतलब पस का डिस्चार्ज हुआ, लेकिन पस का डिस्चार्ज प्रॉपर रूप से नहीं हुआ। प्रॉपर रूप से उसका जो पस का ड्रेन होना था वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो पेशेंट बहुत परेशान था। उसके बाद उस पेशेंट को यूट्यूब के माध्यम से मानो या किसी भी कैसे भी पता लगा, हमारे सेंटर का उसको पता लगा। उसके बाद वो सेंटर पे आया, मैंने उसको डायग्नोस किया। उसको डायग्नोस करने के बाद अगर वो मॉडर्न सर्जन के पास जाता तो उस मॉडर्न सर्जन की जो प्रॉब्लम होती वो ये होती, वो केवल IND करके पेशेंट को छुट्टी कर देते। मतलब एक तरह से केवल उस पेरी एनल एब्सिस को ट्रीट किया जाता। बट पेरी एनल एब्सिस ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू फिस्टुला। मल द्वार के चारों तरफ जब भी कोई गांठ बनेगी या कोई एब्सिस क्रिएट होगी तो उसके बाद 100% फिस्टुला बनता ही बनता है। तो इसीलिए ऐसे पेशेंट का जो पेरी एनल एब्सिस के होते हैं उनको तुरंत अगर वो छाछ सूत्रा के डॉक्टर के पास चले जाएं तो उनको भविष्य में परमानेंटली क्योर की गारंटी मिलती है और भविष्य में कभी भी भगंदर क्रिएट नहीं होता। उसका कारण ये होता है क्योंकि जो प्रोक्टोलॉजिस्ट होते हैं, जो छाछ सूत्रा के डॉक्टर होते हैं, वो सीधा ही पेरी एनल एब्सिस को IND करने के बाद सीधा ही ट्रैकिंग करके फिस्टुला बना के एक थ्रेड को उसके अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से स्लोली वो फिस्टुला फाइनल रूप से रिकवर कर लेता है। एवरेज 7 डे, उसको 4 महीने के करीब लगे हैं, लेकिन पेशेंट पूरा सेटिस्फाई है, बिल्कुल संतुष्ट है। और उस संतुष्टि का ही रिव्यू हमने आज आपके सामने लेके आए हैं। हम चाहते थे कि पेशेंट के रिव्यू भी आपको देखने को मिले और पेशेंट की रिकवरी कैसी बनी, कैसे उसकी स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी, वो सब आप पेशेंट के मुंह से ही सुनना। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव कुमार है। अच्छा, आप हमारे हॉस्पिटल के अंदर पहले ये बताओ कि आए कैसे थे, मतलब किसने बताया था आपको यहाँ के सेंटर के बारे में? मैंने YouTube के माध्यम से मैं यहाँ पे आया था। ओके, तो आपको प्रॉब्लम क्या थी? मेरे को प्रॉब्लम ये थी, मेरे को मल द्वार के रास्ते मतलब पेन होता था बहुत ज़्यादा। हाँ। फिर मैंने दिल्ली से मतलब CMO एक डॉक्टर है, वहाँ से मैंने मेडिसिन ली। थोड़ा तेज बोलो आप। हाँ, दिसंबर में मैंने मतलब 22 दिसंबर को मैंने दवाई ली। ओके। और मेरे को सिकाई करने के लिए बोलता था कि दवाई ले लो तो सिकाई करते रहो, ठीक हो जाओगे। ओके। मैं दवाई लेता रहा, फिर ऑटोमेटिक मेरे को मतलब एक तरीके से इतना पेन हुआ, मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं, मल द्वार के रास्ते गांठ टाइप की बन गई थी। ओके। और वो ऑटोमेटिक ही मतलब 11 जनवरी को वो ऑटोमेटिक फूट गई और बहुत सारा ब्लड निकला। ओके। फिर मैंने मतलब इधर मतलब घर वालों को बताया, बहुत समस्याओं का समाधान किया। तो फिर मैंने मतलब इंटरनेट के जरिए YouTube के द्वारा मतलब ये सेंटर ढूंढा और फिर मैं यहाँ पे आया। और जिससे मेरा मतलब 12/1/2020 से मेरा ट्रीटमेंट अब तक चल रहा है। आपको किसी तरह का कोई एडमिशन हॉस्पिटल के अंदर? नहीं, ऐसा कोई एडमिशन नहीं हुआ आपका? नहीं। किसी तरह की आपकी प्रोसीजर के दौरान बेहोशी वगैरह की गई हो? कुछ भी नहीं। आपको केवल लोकल एनेस्थीसिया दिया गया, केवल लोकल जिस एरिया के अंदर आपको प्रॉब्लम थी केवल उसी को ही शून्य किया गया। यस। और आपके प्रोसीजर के अंदर टाइम कितना लगा होगा? मेरे प्रोसीजर के अंदर मैं 12 तारीख में आया था, 1 जनवरी में। नहीं, डॉक्टर को कितना टाइम लगा? डॉक्टर ने जब प्रोसीजर स्टार्ट किया तो उसको कितना टाइम लगा? डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि मतलब 3 से 4 महीने के अंदर। नहीं, वो तो कंप्लीट प्रोसीजर हुआ। 4 महीने का कंप्लीट, आपका 4 महीने के अंदर कंप्लीट प्रोसीजर हुआ। 4 या 5 महीने मान लो, चलो।
लेकिन जब डॉक्टर ने प्रोसीजर यहाँ पे स्टार्ट किया फर्स्ट डे, यस, पहले दिन आपको कितना समय दिया डॉक्टर ने? मतलब आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट? डॉक्टर को कितना टाइम लगा? ज्यादा मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं लगा होगा। 15 मिनट लगी। उसके बाद आप कितनी देर बाद घर चले गए? मैं आधा घंटा रेस्ट करने के बाद तुरंत अपने घर चले गए। आपको ऐसा तो नहीं लगा कि कोई बहुत बड़ा इशू या बहुत बड़ा सर्जरी मेरी बनी हो? कुछ भी नहीं लगा। आपने हॉस्पिटल के अंदर कोई स्टे नहीं किया? कुछ भी नहीं, कोई रुके नहीं आप हॉस्पिटल के अंदर? तुरंत अपने घर चले गए? चला गया। किसी तरह का कोई प्रेस डॉक्टर साहब ने बताया हो आपको? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं था। मतलब आराम से अपने घर पे रहे और मतलब थोड़ा बहुत पेन होता था? थोड़ा बहुत पेन होता था। इतना पेन तो नहीं हुआ कि आपको अनबेरेबल पेन हुआ कि आप बर्दाश्त से बाहर हो गया, अभी डॉक्टर साहब मैं क्या करूं? और एंटीबायोटिक्स कितनी दी आपको? एंटीबायोटिक्स 3 दिन का देते थे बस। स्टार्टिंग में दी गई 3 दिन, उसके बाद केवल आयुर्वेदिक मेडिसिन आपने खाई है। तो अभी आप क्या कहना चाहते हो हमारे व्यूवर्स को? हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको क्या कहना चाहते हो? मैं उनको देखने वालों को ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर किसी भाई को ऐसी कोई समस्या है तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा मतलब पेन नहीं होता, किसी तरीके कोई ज़्यादा परहेज नहीं होता और मतलब नॉर्मल तरीके से यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। ओके ओके, तो आप हमारे हॉस्पिटल से, हमारे स्टाफ से, डॉक्टर से सब संतुष्ट हो? सब संतुष्ट है, सेटिस्फेक्शन पूरा है? बिल्कुल। आपको ऐसा तो नहीं लगा कि आप किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हो? आपको ऐसा लगा कि अपने बड़े भाई से आपने बिल्कुल घर के अंदर आप आए हो? एक मित्र के भांति, मतलब हमारे जो डॉक्टर साहब है एक मित्र के भांति, मतलब अच्छे, इतना अच्छा व्यवहार किया, बहुत ही अच्छा, पता भी नहीं चलता था। जैसे मतलब छाप सूत्र चेंज करते थे, एक मतलब हंसी मजाक की तरह ही मतलब बातों में चेंज हो जाता था। चलो थैंक्स आपका रिव्यू बड़ा अच्छा रहा और आपने हमारे सेंटर की जो तारीफ की है उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।